अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब रजा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और बड़े मजे में होंगे। तो आइए आज हम लोग कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम को या खास करके उर्दू एग्जाम को क्लियर करने के लिए जरूर क्या होता है, उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि उर्दू जो कवायद है, ग्रामर, इसका यूजेस यानी इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो कुछ पॉइंट है जो मैंने लिखा है, पहले मैं उसे आप लोगों को समझा देता हूँ कि उर्दू कवायद का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। सही जुमला बनाना, ठीक है, अगर आपको जुमला सही बनाना है, दुरुस्त करना है, तो वहां उर्दू कवायद का इस्तेमाल होता है। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं कि बोलने में रवानी पैदा करना। ठीक है, अगर आप के तलफ़ुज़ में, ठीक है, आपके लैंग्वेज में रवानी पैदा करना है, बेहतरी पैदा करना है, तो उर्दू कवायद का जानना जरूरी है। तीसरे नंबर में हम लोग देखेंगे सकाफती इजहार में बेहतरी। ठीक है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप अपने एक्सप्रेशन को किसी दूसरे के सामने जाहिर कर रहे हैं, तो खास करके उर्दू लैंग्वेज में, तो उर्दू कवायद का मालूम होना बहुत जरूरी है। और चौथे नंबर में हमारा तहरीरी सलाहियत बेहतर बनाना। तहरीरी यानी जब लिखने का काम होता है, तो अगर आप उसको बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या चाहिए, आपको उर्दू कवायद का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे, इम्तिहानात में कामयाबी। ठीक है, अगर आपको किसी भी इम्तिहानात में कामयाबी चाहिए, खास करके उर्दू के लिए, तो उर्दू ग्रामर का होना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप क्लास 6 से लेकर 9 तक आइए, 6, 7, 8, 9, वहां भी उर्दू के साथ आपका उर्दू ग्रामर रहता है। और हम लोग खास बात करें मैट्रिक वालों के लिए, तो उसमें भी ग्रामर रहता है। इंटर वालों के लिए उसमें भी ग्रामर रहता है। बीए ऑनर्स अगर कोई उर्दू से कर रहे हैं तो उसमें भी क्या है, ग्रामर है। और कोई बीए, बीएससी, बीकॉम अगर कर रहे हैं, जिसमें 100 मार्क्स का रखते हैं उर्दू, उसके साथ भी आपका ग्रामर होता है। उसके साथ अगर हम लोग और आगे देखें तो आपका डीएलएड हो गया, सीटेट हो गया, बीपीएससी जो होता है हमारा टीचर्स वालों के लिए, उसमें भी आपका क्या होता है, ग्रामर होता है। और अगर कोई मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म करना चाहता है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका यूपीएससी, पीएससी एंड एसएससी, अगर इस सब एग्जाम में भी उर्दू ग्रामर जरूरी होता है, अगर मीडियम आपका उर्दू हो। उसके अलावा आपका एएमयू हो गया, जामिया हो गया, ठीक है, अलीगढ़ और इग्नू, अगर एंट्रेंस टेस्ट देना चाहिएगा तो उसमें भी आपका क्या है, उर्दू ग्रामर है। साथ में अगर आप उर्दू राइटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे गजल राइटिंग वगैरह, तो इस सब में क्या होता है कि हमारा ग्रामर का जानना, नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। इसके बगैर मुकम्मल होना बहुत दिक्कत की बात है। ठीक है, तो इसी सबको देखते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उम्मीद सीरीज उर्दू ग्रामर के लिए। ठीक है, कौन सा सीरीज है हमारा, उम्मीद सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ उर्दू ग्रामर के लिए। इसमें सिर्फ हम लोग 15 दिनों के अंदर क्या करेंगे, फुल्ली ग्रामर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, डे बाय डे ये वीडियो चलेगा, तो 15 दिनों के अंदर क्या होगा, फुल्ली ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। और 15 दिनों के बाद, ठीक है, आपके माइंड में उर्दू ग्रामर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, डाउट है, ठीक है, सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग किसी भी एग्जाम को इजिली क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो बोर्ड का हो या कंपटीशन का एग्जाम हो। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये हमारा जो उम्मीद सीरीज है ये यूट्यूब पे क्या होगा, अपलोड होगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ ही इससे रिलेटेड जितना भी आपका स्टडी मटेरियल होगा और प्रैक्टिस सेट होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए।